तो जी यहाँ मैं वहाज के साथ बैठी हुई थी और मुझे देखकर आ गए थे नूर मोहम्मद के आनी मेरी भी वीडियो बनाओ। तो वीडियो बनाते-बनाते फिर यहाँ आप लोग सीन देख सकते हैं कि नूर इस्माइल किस तरह खेल रहे हैं। तो जी अब खाने की मैं तैयारी कर रही थी क्योंकि खाना मुझे कहाँ बनाना पड़ता है गैस की वज़ह से और जिस वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे यहाँ अभी तक गैस नहीं आया है, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पूरे इलाके को प्रॉब्लम है। पर अभी किसी-किसी के आ गया है, पर हमारे अभी तक बिल्कुल भी नहीं आया है। तकरीबन डेढ़ से 2 महीने होने को आए हैं और गैस का अभी तक कुछ पता नहीं है और यहाँ मैं आटा गूँध रही हूँ। तो आटा भी मेरा गुन चुका है और मज़ीद जो और चीज़ें हैं वो भी मुझे रखनी है सामान के साथ। तो मैं क्या-क्या रखूँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पतीली मैंने ले ली है, बाकी ऑयल भी मैंने ले लिया है और आज मूड क्या है पकाने का वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे चल के। तो फ़िलहाल आप लोग ये देख सकते हैं मेरे हाथ में दाल है और दाल से मैं क्या बनाऊँगी तो वो भी आप लोगों को वीडियो में फुल मिलेगा। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फज़ल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ और वैसे तो बहुत ज़रूरी काम से जा रही हूँ, पर आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फ़िलहाल वीडियो का टॉपिक यही है कि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ और दूसरा कि मैं आज मतलब कि किस तरीके से आज खाना बन रहा है और क्या पकाने वाली हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी आ गई हूँ मैं अपनी जगह पे और मैं कहाँ हूँ वो भी मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ मैं बना रही थी दाल, जो कि लाल दाल है, पर आज मेरा मूड था कि मैं इसको मतलब बिल्कुल हरी मिर्चों में पकाऊँ। पर मुझे पता था कि मियाँ जी नहीं खाएँगे तो इसलिए मैंने हरी मिर्चों में नहीं पकाई, जैसे कि नॉर्मली पकती है वो पका रही थी। और मैं अपना खाना बना रही थी। तो यहाँ मैं अम्मी के घर आई हुई थी और यहाँ भाभी अपना खाना बना रही थी, क्योंकि आज भाभी का मूड था कि आज उन्होंने खिचड़ी बनानी है। तो बस भाभी ने अपने घर के लिए खिचड़ी बनाई थी और मैं अपने घर के लिए दाल बना रही थी। तो बस भाभी की खिचड़ी तैयार हो चुकी थी और मेरी दाल पक रही थी और क्योंकि दाल मैं हल्की आँच पे रख के मैं दूसरे काम करने लग गई थी। तो बस यहाँ दाल मेरी हल्की आँच पे रखी हुई है। भाभी की माशाल्लाह माशाल्लाह खिचड़ी पक गई थी, क्योंकि टाइम के हिसाब से पकानी पड़ती है, क्योंकि आप लोगों को पता है गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हर जगह प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो बस यहाँ भाभी सालन भी बनाने वाली थी, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा लेट था, क्योंकि मेरी दाल अभी तक गली नहीं थी। तो बस मैंने भाभी ने फिर जल्दी-जल्दी से सालन भी बनाया। तो जी, आज मैं भाभी की आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ, जो कि मेरी अम्मी की थी, अम्मी के घर की रेसिपी है और जो कि आलू गोश्त का मतलब कि सालन है और वो भी देगी स्टाइल में, कि अक्सर देग में किस तरीके से आलू गोश्त का सालन बनता है। तो वही रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और बाकी जो मेरे भतीजों की और जो कि आज हमने यहाँ एन्जॉय किया है और वो सब आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और भतीजों की मतलब कि मस्तियाँ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो भतीजों को आप लोगों से मिलवाऊँगी। वैसे मेरी काफ़ी वीडियो में वो लोग आए हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, पर फिर भी आज उनका एक नया अंदाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ प्याज़ हमारी थोड़ी-सी हो गई थी गोल्डन ब्राउन और उसी में भाभी ने चिकन जो है वो ऐड कर दी थी, ताकि मसाला एक साथ ही मतलब कि प्याज़ भी और चिकन भी एक साथ भुनती हुई आ जाए। वैसे प्याज़ तो आप लोग देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो बस अब इसको चिकन को इनको भूनना है ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए और उसके बाद इसमें ऐड किया है उन्होंने लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि अब इसके साथ मज़ीद और भुनाई होगी। जबकि मैं इस तरीके से पकाती हूँ तो मेरी प्याज़ या टमाटर साफ-साफ नज़र आते हैं, पर जब भाभी या मेरी छोटी सिस्टर इस तरीके से पकाती है तो उनके कभी भी प्याज़ या टमाटर वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पकती है। तो जी गाइज़ यहाँ पे जब चिकन जो है लहसुन अदरक से भून चुकी थी, तो यहाँ भाभी ने मसाला इसमें ऐड किया था और मसाले में क्या था जी, टमाटर थे और टमाटर थे, लाल मिर्च पिसी हुई थी, धनिया था, हल्दी थी, नमक था और उसके बाद साबुत गरम मसाला था और उसके साथ-साथ इसके अंदर थोड़ा-सा इन्होंने कोरमा मसाला भी ऐड किया था, जो कि आप लोगों को मैंने शेयर कराया है किया है कि देगी जो कि आलू गोश्त का सालन बनता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। यकीन करें इतना मज़े का सालन बना हुआ था कि बस बहुत ही अच्छा सालन बना हुआ था और आलू का शेप भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अमूमन बावर्ची जो होते हैं वो इसी तरीके
के आलू कट करके सालन में डालते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ आलू डले हुए हैं, ऐड किए हुए हैं और यहाँ बस अब अच्छी तरीके से इसकी भुनाई होगी। और सबसे ख़ास बात जो आप लोगों के साथ शेयर करना है कि ये सालन बगैर दही की बना है और टमाटर जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि टमाटर के जो है वो छिलके पील ऑफ किए गए हैं। और यहाँ बस सालन बन रहा था और दूसरी तरफ मेरी दाल भी बन रही थी और भाभी और मैं यहाँ रोटी बना रही थी, तो बस जल्दी-जल्दी से मैंने कहा चलो बेलने वाला काम करो, क्योंकि बहुत देर हो जाएगी और गैस का कुछ पता नहीं होता है। तो बस जल्दी-जल्दी हमने वो काम किया था ताकि काम भी हो जाए और आगे वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। क्योंकि आज मैं अपने भतीजों को आप लोगों के आगे एक अलग अंदाज़ में लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि वीडियो मतलब बनाते हुए बहुत एन्जॉय किया था हमने। और जबकि मेरी वीडियो पूरी हो चुकी थी, पर जब मैंने अपने भतीजों का ये लुक देखा तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये भी अपनी वीडियो में ऐड करना है अपने व्यूअर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ, तो ताकि उनकी जो हरकतें हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि हमें तो बहुत हंसी आई थी और अच्छा भी लगा था। तो बस आप लोगों के साथ वही सीन शेयर करना था। तो यहाँ पे बस रोटियाँ भी हमारी हो गई थी और मज़ीद मुझे पराठे बनाने थे बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं दाल बना रही हूँ और दाल के साथ पराठे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो इसलिए मैंने बस थोड़ी-सी रोटी बना ली थी और थोड़े से पराठे बना लिए थे, क्योंकि गैस की वज़ह से जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस सिलेंडर भरवा-भरवा के भी इंसान पूरा हो जाता है, क्योंकि एक बजट से बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे दाल भी माशाल्लाह मेरी हो चुकी है और इसके अंदर मैंने दाल के अंदर टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक का पेस्ट है और लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी है, नमक है और हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया है, पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दिया है। बस यहाँ पे अब मैं इसमें तड़का दूँगी, जो कि सिर्फ़ लहसुन का तड़का है और यकीन करें दाल भी इतने मज़े की बनी थी कि आज के खा के दिल खुश हो गया था, वरना मियाँ जी की वज़ह से मुझे हमेशा बिल्कुल सादी दाल बनानी पड़ती है। और जब आप ये वाला जो भंगार होता है ना, जो हम वापसी पलट के उसमें ऐड करते हैं फ्राई पैन में, तो ये खाने का तो ज़ायका अलग ही होता है। और यहाँ भाभी ने बनाया था रायता, जो कि खीरा, हरी मिर्च, काली मिर्च और नमक का था, जो कि बहुत ज़बरदस्त था। और यहाँ आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि मोबाइल के आगे बच्चे, जो कि अभी ये माशाल्लाह पूरे घर में ऊधम मचा रहे थे और अब मोबाइल लेके एक तरफ हो गए हैं। अगर आप लोगों को बच्चों की शरारतों से बचना है, तो आप इनको सिर्फ़ मोबाइल दे दो, तो मोबाइल लेके ये एक तरफ हो जाएँगे। और अभी मैं इनकी शरारतें आपको दिखाऊँगी कि अभी ये घर में किस कदर उधम मचा रहे थे और अब मोबाइल लेते ही ये कितने आराम से लेट गए, जैसे इन जैसा शरीफ कोई घर में नहीं हो। तो अभी आप इनकी हरकतें भी देखें। और सबसे बड़ी बात कि गोल्ड कितना महँगा हो गया है, तो गोल्ड के नैनो बदल मेरे भतीजे ने क्या ज्वेलरी बनाई है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये ज्वेलरी देख के हम खुद बहुत ज़्यादा मतलब शॉक हुए थे कि इस तरह की भी कोई ज्वेलरी हो सकती है। तो फ़िलहाल आप लोग भी वो ज्वेलरी देखें और आप लोग भी हैरान हो जाएँगे। और जिसको अपनी टिकटॉक वीडियो या स्नैक वीडियो बनानी है ज्वेलरी के साथ, तो वो इस तरीके से बना सकता है। तो जी ये देखें माशाल्लाह इस्माइल के कारनामे, जो कि इसने ज्वेलरी बनाई है। और यहाँ देखें ये और क्या-क्या अंदाज़ बनाएगा, जो कि ये कपड़े सुखाने वाली चुटकियाँ थी, तो ये माशाल्लाह अपने पूरे सर में लगा के बैठे हुए थे अभी। और अपने सर में, कान में, नाक में, हर जगह इन्होंने लगाया हुआ था और हमें देख के फ़ौरन हटा दिए थे। अब ये देखिए, ये इनको पता है कि हम वीडियो बना रही हूँ मैं भी और इसकी मम्मा भी वीडियो बना रही हैं। तो बस ये वही चीज़ देख के दोबारा इन्होंने करा, बाकी इससे पहले जो इसने इतने सारे लगाए हुए थे, तो ये उधम ये लोग मचा रहे थे और उसके बाद फ़ोन लेके ये आराम से लेट गए थे। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह घर में कितनी रौनक लगाई हुई है और बस दोनों भाइयों को देखभाल करनी पड़ती है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और आप लोगों के साथ मतलब कि आप लोगों को वीडियो को मैं कौन सबसे अच्छा कौन-सा सीन लगा है या कौन-सी रेसिपी लगी है, तो वो भी कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही, जबकि मेरी वीडियो माशाल्लाह पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर मैंने जल्दी-जल्दी स्पीड थोड़ी-सी तेज़ की, क्योंकि मुझे अपने भतीजों का ये क्लिप भी लाना था आप लोगों के साथ। तो आप लोगों को कैसा लगा है, तो कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। और आप में से किस-किस के बच्चे ये वाली हरकत करते हैं या इस तरह की ज्वेलरी पहनते हैं, तो वो भी कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, क्योंकि सोने ने जो मतलब महँगाई पे ज़ोर दिया हुआ है कि किसी की कोई भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है, इस कदर सोना महँगा हुआ हुआ है, तो उसकी जगह मेरे भतीजों ने ये ज्वेलरी लेकर आए हैं।
तो आप लोगों को कैसा लगा है। और यहाँ आप लोगों को मिलवा रही हूँ मैं बाहर से, क्योंकि ये टीवी देख रहे थे, तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड कप आ रहा है और चल रहा है, तो बस ये मैच देख रहे थे और मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही थी। और बाहर के साथ-साथ फिर मेरे साथ नूर मोहम्मद भी आ गए थे, ये भी कहे थे आनी मेरी भी वीडियो बनाओ। तो जो कि अभी मोबाइल लेके लेटे हुए थे, इन्होंने देखा कि आनी वीडियो बना रही हैं, तो फिर जल्दी से उठकर आए और आनी मेरी भी वीडियो बनाए। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।